बात एक अहम खबर के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल देश भर के कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नीलामी की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 9 कोल ब्लॉक शामिल हैं। इन 9 कोल ब्लॉक में से 5 कोल ब्लॉक हसदेव अरण्य क्षेत्र में आते हैं। यहां हाथियों और अन्य वन्य जीवों का सबसे ज्यादा मूवमेंट है। ऐसे में यहां कोल आवंटन का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन समेत अन्य सामाजिक संगठन भी इसके विरोध में हैं। तो इसके उलट बीजेपी केंद्र के बचाव में उतरी है। बीजेपी ने कोल ब्लॉक से मिलने वाले राजस्व को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार प्रदेश में कोल ब्लॉक के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर पा रही है। प्रदेश में 2 हफ्ते में 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। वहीं समाज सेवियों के मुताबिक एक और अब तक हाथियों के लिए लेमरू अभ्यारण्य नहीं बन पाया, तो दूसरी तरफ हाथी प्रभावित इलाके में कोल ब्लॉक की नीलामी और खनन से जंगल कटने और वन्य जीवों के मूवमेंट पर फर्क पड़ने का अंदेशा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के संसाधनों पे केंद्र सरकार की बुरी दृष्टि शुरू से रही है और इस प्रकार से कोयले की नीलामी किया जाना, विशेष तौर पे जो हमारे वन्य प्राणी है और जो हमारा जल जंगल और ज़मीन है उसकी अनदेखी करके बहुत आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी इसमें आपत्ति व्यक्त करती है, उसकी कई आलोचना करती है। ये वही सरकार है जो दिन रात पैसों का रोना रोती है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वेतन देने तक के लाले हैं, निर्माण कार्य पूरी तरीके से ठप हैं। लेकिन अब जब कोल ब्लॉक आवंटन की बात आ रही है, ये सरकार एक ऐसा वातावरण देने में असफल साबित हो रही है जिससे ये प्रक्रिया सरलता से पूरी हो सके। लोग आंदोलनरत हैं। सवाल ये है कि एक तरफ मोदी ने कहा कल भाषण में कि पर्यावरण की हमें चिंता है, और जब सूची जारी होती है भाषण के बाद तो हसदेव जैसे सबसे समृद्ध जंगलों के कोल ब्लॉक नीलामी में आपने रखा। सवाल ये है कि क्या निर्यात के लिए, सवाल ये है कि क्या सिर्फ कॉरपोरेट के मुनाफे के लिए छत्तीसगढ़ के हसदेव जैसे जंगलों को जाड़ा जाएगा। और देवेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले पर सियासत कोई नई बात नहीं है देवेश, लेकिन जिस हसदेव कोल ब्लॉक के आवंटन का जिक्र हो रहा है, क्या पिछली केंद्र सरकार के दौरान वहां पर कोल निकाला गया, या ये पहली बार वहां से कोयले को निकालने की बात हो रही है, उसके आवंटन की बात हो रही है? और दूसरी तरफ क्या वहां पर इतनी दिक्कत है वन्य जीवों को कि वहां से कोयला निकालने में जो फायदा प्रदेश सरकार को होगा, जो फायदा केंद्र सरकार को होगा, उस फायदे को स्थगित किया जा सकता है, रोका जा सकता है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि जो समाज सेवी हैं, जो जंगल बचाने वाले लोग हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्यों आखिर पर्यावरण को उजाड़ने की बात हो रही है। देखिए आसिफ, इसके लिए थोड़ा आपको समझना होगा कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस दौरान यह तय किया गया था कि छत्तीसगढ़ में जो कोल ब्लॉक्स हैं उन सभी कोल ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए माइनिंग के लिए, और उसके जरिए देश में कोयले की आपूर्ति को पूरा किया जाना चाहिए। उसी कोल ब्लॉक के आवंटन को केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। नतीजा ये रहा कि तमाम कोल ब्लॉक जो है वो बच गए। उनमें बहुत सारे कोल ब्लॉक ऐसे इलाके में आते थे जो कि हाथी प्रभावित क्षेत्र है। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने उस पूरे इलाके को नो गो एरिया घोषित किया था, एक बड़े एरिया को नोटिफाई करके कि उस इलाके में हाथी का प्राकृतिक रहवास क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोयले का खनन नहीं हो सकता। लेकिन फिर से जब देश में आर्थिक संकट की स्थिति आई है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि अनलीजिंग कोल और इसके जरिए आत्मनिर्भर बनने की बात कही है। और साथ में यह भी कहा प्रधानमंत्री ने कि भारत कोयले के इंपोर्ट के मामले में विश्व का सबसे अग्रणी देश बनना चाहता है। अब देश को इच्छा है कोयले के मामले में अग्रणी बनने की, तो कोयला मिलेगा कहां? छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में पूरे देश में 80 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 9 कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के हैं। इन 9 कोल ब्लॉक में से 6 कोल ब्लॉक ऐसे हैं जो कि हाथी प्रभावित इलाके के आते हैं। अब जाहिर तौर पर जब कोल ब्लॉक की नीलामी की बात की जाएगी, तब प्रधानमंत्री इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि छत्तीसगढ़ में जो कोल प्रभावित इलाके हैं वहां पर हाथी जन्य क्षेत्र माना जाता है, उस इलाके में हाथियों की आवाजाही है। जी,
कि सांसद हैं ज्योत्सना महंत, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी इस बाबत और उनको कहा है चिट्ठी लिख करके कि जब कोल ब्लॉक की नीलामी की जा रही है और खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की दिशा में अब यह जा रहा है। पहले यह होता था कि जो सरकारी उपक्रम अलग अलग राज्य सरकारों के, उन राज्य सरकारों को कोयल की खदानें दी जाती थी, बाद में वह अलग अलग एमडीओ के जरिए जो है अडानी जैसे जो बड़े कोल समूह हैं उनके हाथ में जो उसके माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेशन का काम है वो पहुंच जाया करता था। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है कि इस बात का विरोध ठीक है। लेकिन आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं राम कि अगर चाहे तो फॉरेस्ट को, वन्य जीवों को बचाया जा सकता है, इसलिए क्योंकि सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत में इस समय जितने भी कोल आधारित उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों को जितने कोयले की जरूरत है उतना कोयला पहले से ही कोल इंडिया लिमिटेड आपूर्ति कर रहा है। ऐसे में केवल मुनाफे के लिए प्रदेश के और देश के जंगलों को तबाह नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।